सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। भारत देश का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। भारत के संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति ही होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचक मंडल कर किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा उसके 2 विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवारों के लिए कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए 35 साल। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए उम्मीदवार का योग्यता वह भारत का नागरिक हो तथा लोकसभा का सदस्य होने का भी योग्यता रखता हो, वही भारत का राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। भारतीय राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार अपने पद को त्यागपत्र देकर हट सकता है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति अपने पद को हटवा सकता है महाभियोग लगवाकर। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उसके कार्यों का निष्पादन करता है। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं प्रेजेंट में, तो उसका जो कार्यकाल होता है भारत का उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों असमर्थ हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल निष्पादन जो कार्यकाल को देखता है वो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों असमर्थ होते हैं तो जो राष्ट्रपति के कार्यकाल को निष्पादन करता है, देखरेख करता है, वह भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कोई व्यक्ति एक बार से अधिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता या नहीं बन सकता, वो संविधान में इस संबंध में किसी संविधान का वर्णन नहीं है, तो किसी संविधान में वर्णन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति एक बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए, एक बार से अधिक चुना गया हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है संसद को है। महाभियोग संसद लगा सकती है और राष्ट्रपति को हटा सकती है। किसी भी परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा जब उसने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो तो उसको हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का संकल्प संसद सदन में पेश कर सकता है और सदन किसी भी सदन में वह महाभियोग लगाकर हटा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले संसद द्वारा 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक होता है। अब तक भारत के जो राष्ट्रपति के विरुद्ध
महाभियोग लगाया गया है वह एक भी नहीं है जैसे राष्ट्रपति जिनके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया है। राष्ट्रपति को प्रति माह का मानसिक आय लगभग होता है 1.5 लाख और अपडेट हुआ तो मैं बताऊंगा। अवकाश प्राप्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति का पेंशन के रूप में जो 75,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं शपथ ग्रहण। भारत के राष्ट्रपति से विशेषाधिकार उसके कार्यकाल के दौरान उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध फौजदारी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कार्य के काल के दौरान जो भारत के राष्ट्रपति को कभी बंदी नहीं बनाया जा सकता है और उसके कार्यकाल के दौरान हमारे राष्ट्रपति को कोई अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है केस मुकदमे में। भारत में राष्ट्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। प्रधानमंत्री उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। देश की सेना का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च प्रधान होते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता भारत का राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद की बैठक बुलाने तथा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। मंत्रिपरिषद के अनुरोध पर लोकसभा को भंग करने को अधिकार राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों जिसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है उसकी मनोनीत नियुक्ति करते हैं। फांसी की सजा को माफ करने और सजा को कम करने का अधिकार संसद के अनुमोदन पर राष्ट्रपति माफ कर देते हैं सजा को। भारतीय जो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, सबसे पहला जो भारत का राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा में डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा में बीबी गिरी, पांचवा में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, छठा में ब्राहगिरी बेकटगिरी, सातवां में फरुखुद्दीन अली अहमद, आठवां में बीडी जती, नौवां में नीली संजीव रेड्डी, 10वां ज्ञानी जैल सिंह, 11वां आर.के. वेंकट रमन, 12वां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 13वां के.आर. नारायणन, 14वां डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, 15वां श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, 16वां प्रणब मुखर्जी। और अभी अपडेट है भारत के राष्ट्रपति उसके बाद रामनाथ कोविंद, उसके बाद मुर्मू प्रेजेंट में है और सभी भारतीय राज्य के राष्ट्रपति के कार्यकाल रह चुके हैं। और मैं उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैं भी कुछ बताऊंगा।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन भारत का उपराष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 के अनुसार किया गया है? उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए योग्यता होता है वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा उप राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए किस प्रकार हटाया जा सकता है? राज्यसभा के सदस्यों बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान उसके पास पेश कर सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 1,25,000 अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात उसका मासिक पेंशन जो होता है 62,500 रुपये होते हैं, 62,500। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने का निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और संविधान के उप राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सका, कुछ कहा नहीं गया अभी तक। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति कुछ हैं, उनके बारे में उनका नाम बताऊंगा मैं। डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जकीर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर.के. वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हादिम अंसारी और हामिद अंसारी हुई। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जानकारी के लिए मैं सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।